नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। जी हाँ, तो फोर्स और प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है और समानता कितनी होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फोर्स और प्रेशर सेम है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, सोच रहा है कि आके कहता है कि सर ये बताइए, पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई का बहुत प्रेशर है मेरे पे, बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। हम बताएंगे ना, अरे कुणाल अभी जिंदा है ना यार, हम बताएंगे तुमको क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि फोर्स क्या है, फोर्स किसे कहते हैं या फोर्स क्या होता है। तो देखिए, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि ए पुल और ए पुश इज कॉल्ड फोर्स, यानी पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी वस्तु को खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं तो वो क्या है, फोर्स है। जैसे आप गए, आपको पैसे की जरूरत है और आप जाके अपने घर के अलमीरा में से क्या करते हैं, 500 रुपया खोल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जब पैसा निकालने के लिए 500 रुपया निकाल रहे हैं तो पहले अलमीरा खोलिएगा ना जी। तो अलमीरा को पकड़ के खींच रहे हैं आप, तो वहां फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, पैसा आप निकाल लिए, पैसा निकाल के आप जा रहे हैं, तो जो चप्पल पहन के या जूता पहन के जो भाग रहे हैं और जो धरती पे अप्लाई कर रहे हैं, धरती होइएगा ना, भागिएगा कि आसमान में उड़ने लगेगा हनुमान जी बन के, नहीं, धरती पे होकर निकलिएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। नहीं, आप धरती पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। फिर समझिए, जब दुकान पे चले जाते हैं और पैसा दे देते हैं उसको, और मान लीजिए कि उस बोलता है कि 400 रुपया लेंगे, आप बोलते हैं नहीं हम 300 ही देंगे, और इसी बात पे झगड़ा हो जाता है। क्योंकि आप जब अपने घर से पैसा निकाल के भाग सकते हैं तो कहीं जाके मारामारी भी कर सकते हैं। अरे मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, झगड़ा हो जाता है, आप उसको 2-4 फैट मार देते हैं क्योंकि आप मजबूत हैं। तो मारने के बाद जो इसको चोट लग जाता है और उसके बॉडी में जो परिवर्तन आ जाता है, गाल पहले रसगुल्ला की तरह था, पुआ की तरह हो गया। ठीक है, आंख पहले था भटकुआ की तरह, अब हजमोला की तरह हो गया, मैंने कुछ भी इस तरह मान लीजिए, हटाइए इसको। तो वो परिवर्तन जो हो जाता है वो भी क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है कि फोर्स आपने अप्लाई किया तो परिवर्तन हुआ। ये बात जब पता चलती है आपके पिताजी को कि मेरे प्रिय बेटे ने पैसा जो था अलमीरा से निकाल लिया, निकाल के यहाँ वहाँ कांड किया, आप जब घर बात आते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया सा फट्टा चप्पल बांध के। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे चप्पल बांध के क्या है, चप्पल बांध के फाठा में इसलिए कि 2 फीलिंग आएगी उससे। एक फीलिंग है चप्पल से पिटाए और दूसरी फीलिंग है फाठा से पिटाए। मैं दोनों फीलिंग रहेगी, अब फटवा रहेगा तो मजबूत ना रहेगा बाबू। तो वहां पे जब पिताजी आपके फट्टा से आपको स्वागत करते हैं आपका, तो वहां जो अप्लाई होता है वो भी क्या होता है, फोर्स ही होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, पिटा के आप मुंह बना के जा रहे हैं, ठीक है, मुंह बना के आप जा रहे हैं, और कोई सिंचाई करने के लिए, खेतों को पटाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, पटाना मत समझना ज्यादा भाई, बहुत बच्चे एक्स्ट्रा समझ जाते हैं, वो हम समझ गए, वाह पटाना है अब खेत की बात हो रही है। ठीक है, हर वक्त उसी दिमाग में मत रहो बेवकूफ़ आदमी सब। तो खेत पटा रहा है कोई, मान लीजिए सिंचाई कर रहा है, हम लोग यहाँ तो पटाना ही बोलते हैं, सिंचाई कर रहा है, इरिगेशन हो रहा है वहाँ पे खेत का। तो पाइप, प्लास्टिक का पाइप जो होता है पानी वाला, वो लेके गया रहता है। आप साइकिल से जा रहे हैं, धीरे धीरे मुंह बनाए हुए हैं खटाई की तरह, जब पिटाए तो निश्चित तो खटाई की तरह बनाएंगे, मिठाई तो हो नहीं सकता है। तो वहां से आप जा रहे हैं, तब तक क्या होता है कि आपका साइकिल का चक्का जो होता है उस पाइप पे पड़ता है, पाइप वहां से फट जाता है। वो एग्जाम्पल प्रेशर का होगा। ठीक है, क्योंकि एक खास एरिया पे अप्लाई हुआ। तो आप लोग मेरे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि प्रेशर और एरिया क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए प्रेशर क्या, फोर्स क्या होता है। डेफिनेशन क्रिएट किया जाए, अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो डेफिनेशन एकदम आसान डेफिनेशन है। और डेफिनेशन क्या है ध्यान रखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, अब बहुत बड़ा एग्जाम डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्स के बारे में, तो फोर्स मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये पुलिंग और पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड फोर्स। यानी खींचने अथवा ढकेलने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। लेकिन आप बच्चा थोड़े हैं, बड़ों का डेफिनेशन कुछ अलग होता है, तो कुछ अलग देंगे ना। तो यहां लिखेंगे इसको, एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज दैट चेंजेज द पोजीशन of the body or tries to change the position of the body is called force, बात को समझिएगा, इसका मीनिंग समझा दे रहा है आपको। एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज यानी फोर्स वह बाह्य कारक है, बाह्य यानी बाहरी कारक, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल मान लीजिए। फिजिकल कॉज है शारीरिक रूप से, जो फिजिकल कॉज भौतिक कारक है। दैट चेंजेस द पोजीशन ऑफ द बॉडी और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी या तो जो पोजीशन को चेंज कर देता है या पूरी तरह से चेंज कर देता है या कोशिश करता है चेंज करने की। जैसे मैं क्या करूं कि इस दीवार को धक्का दूं, ये बोर्ड जो है दीवार में लगा है, मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं। अरे भैया 50 दिन धक्का देंगे तो भी नहीं गिरेगा, ये हम जान रहे हैं इसके बारे में कि अपन में कितना पावर है, ठीक है ना, कितना हम फोर्स लगा सकते हैं। तो ये दीवार नहीं गिरेगा, लेकिन मेरा एनर्जी लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। यानी आपके यहाँ कोई आदमी आया, आप काम कराने को बोले कि चलिए भाई 1000 ईंट है, इसको उठा के छत पे फेंक देना है। वही आदमी आया 1000 ईंट उठा के छत पे फेंक दिया। छत पर से फेंकने के बाद फिर उसने क्या किया कि वो ईंट चला के आपको जहाँ पे रखा था वहीं पे रख दिया। आप शाम में घर लौटते हैं, कहते हैं कि बोलो कितना पैसा हुआ, आप देखते हैं कि ईंट जहाँ था वहीं है, भले वो आदमी जहाँ लेके गया था वहां तक फिर लेके आ गया हो, आप पैसा दीजिएगा उसको? एकदम नहीं। सवाल ही नहीं बनता है कि आप पैसा दीजिएगा। आप कहिए काम कहाँ हुआ था। सिंपल उसी तरह की बातें हैं कि गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के भसा दिया। तो वही बात को समझिए, अगर पोजीशन में चेंजिंग हो गया तो भी वो फोर्स ही है, अब कोशिश किया तो भी फोर्स है। भले आप पैसा मत दीजिए, लेकिन उसने फोर्स लगाया, उसका मेहनत है, वो उसने अपना एनर्जी खर्च किया, उसने अपना टाइम दिया। तो याद रखिएगा कि या तो पोजीशन को चेंज कर दे या पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करे, उसे फोर्स कहते हैं। बात को समझिए, या तो पोजीशन को चेंज ही कर दे या कोशिश करे चेंज करने की। ट्रक को धक्का दे रहे हैं दो आदमी मिलकर, ट्रक साइड कर दे, उठा के फेंक देना, उठा के फेंक देना। हनुमान जी थोड़े हो जाइएगा, ट्रक को उठा के फेंक दीजिएगा, नहीं। कोशिश कर रहे हैं ना, फिर भी आपकी एनर्जी वहां पे खर्च हो रही है। सिंपल क्या है, वो फोर्स है। यदि पोजीशन चेंज हो जाए या ट्राई हो पोजीशन चेंज करने की तो उसे फोर्स बोलते हैं। याद रख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। और जिस प्रकार से दूध को लीटर में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। याद रखिएगा यहाँ पे कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और न्यूटन लिखिएगा ना, न्यूटन को शॉर्ट में लिखिएगा, छोटा में लिखिएगा न्यूटन, ठीक है। न्यूटन हो गया, इसको बड़ा एन लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma होता है, और m का मीनिंग मास हो जाता है, और a का मीनिंग एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी जिस किसी वस्तु के पास मास हो, अगर उसमें एक्सेलरेशन आ जा रहा है तो वहां फोर्स अप्लाइड हो रहा है। जैसे देखिएगा, एक लड़का जा रहा है बाइक से, और 2-4 लड़की सब जा रही होती है सब, ठीक है। तो बाइक को क्या करता है कि एकदम सामने ले जाके अब बहुत ही स्पीड में लहरिया कट घुमा देगा, माने अचानक से उसका स्पीड तेज हो जाएगा। आप मिलेगा धीरे जा रहा है, साइलेंट मोड में है, अचानक से स्पीड, बात समझ रहे हैं? वो क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। और एक एग्जांपल समझिए, नीतीश कुमार जी क्या किए हैं कि लड़कियों के लिए खूब साइकिल बांटे, ठीक है। लड़का सब क्या करता है, सब जाता है ब्रेक मार देता है अगवा एगो, जहां जो ब्रेक मारा सारी लड़की ब्रेक मार के गिर गई। वो भी क्या है? एग्जाम्पल एक्सेलरेशन का, क्योंकि स्पीड चेंजिंग हो रहा है। जहां भी स्पीड चेंजिंग होगा वहां एक्सेलरेशन होगा। माइंड में बैठाओ इसको,
जहां भी स्पीड चेंजिंग होगा वहीं एक्सेलरेशन होगा, और जहां एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के कारण हो रहा है स्पीड चेंजिंग। किसी भी वस्तु के स्पीड को चेंज कैसे कर सकते हैं? स्पीड चेंज करने का मतलब क्या? पोजीशन चेंज करना है। तो पोजीशन चेंज हो या चेंज करने की कोशिश हो तो वहां फोर्स होता है। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। आइए जानते हैं प्रेशर क्या होता है। देखिए प्रेशर मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया शुरू में ही कि जब साइकिल से जा रहे होते हैं और आपको उस पाइप पे पड़ता है आपका साइकिल का व्हील, और वो पाइप जो था फट जाता है तो आप प्रेशर अप्लाइड होता है। प्रेशर का एक और एग्जांपल ले लीजिए। आजकल कोविड-19 का दौर चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो वैक्सीन लगवाने में होता क्या है, जो निडल यूज होता है, निडल, जी हाँ, बहुत निडल का नाम सुन के डर जाते हैं। देखो गाय भैंस वाला बात नहीं कर रहे हैं, आदमी का वैक्सीन बात कर रहे हैं। जब आप हाथों पे यहाँ पे वैक्सीन लेते हैं, मैंने भी लिया भाई, ठीक है, 22 जून को, तो जब यहाँ पे वैक्सीन लिया जाता है तो आप देखिएगा निडल देखिएगा पतला होता है। और आप सोचिए कि अगर इतना मोटा वैक्सीन होता और ये इतना मोटा वैक्सीन इसमें घोपना होता तो क्या होता? आप सोच रहे हैं? अरे सोच के डर जाइएगा, क्या सोच रहे हैं यार, छोड़िए ना, मैंने ऐसे ही समझा रहे थे। तो याद रखिएगा कि उसका निडल क्या होता है कि कोर जो होता है पतला होता है, यानी ये अगर निडल है तो ये कोर एकदम पतला बनाया जाएगा, एकदम पतला। ये पतला क्यों बनाया जाता है, कारण समझिए। ये अगर पतला रहेगा ना तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो है, आप ये मार्कर देख रहे हैं ना, मार्कर को मैं ऐसे कर दूं ऐसे, तो देखिए खास एरिया पे अप्लाइड हो रहा है, ये खास एरिया पे। अब जरा देखिए, अब ये ऐसे कर दूं तो ये भी क्या हो रहा है, खास एरिया पे अप्लाइड हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये भी क्या हो रहा है, खास एरिया पे अप्लाइड हो रहा है। तो माइंड में रखिएगा, जब फोर्स किसी यूनिट एरिया पे अप्लाई होगा, यानी फोर्स वही है। फोर्स कौन है? जो पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो अगर फोर्स किसी खास एरिया पर अप्लाइड होगा तो प्रेशर हो जाएगा। जैसे मैंने यहां अप्लाइड किया तो प्रेशर हो गया, अगर मैं अंगूठा से इसको दबा दूं तो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए शादी लोग करते हैं तो सिंदूर दान जब होता है वहां पे, तो अंगूठे से ऐसे करके किया जाता है, तो वो भी एक खास एरिया पर, अगर उसी में लगा कर चूटी काट ले ऐसे तो खतरनाक ही लोग हैं, पागल लोग होंगे जो ऐसा काम करेंगे, छोड़िए हटाइए। लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फिल्मों में आप देखे होंगे कि बटन वटन लगाने के लिए वहाँ पे किसी हीरो का बटन टूट जाता है, एक हीरोइन आती है सामने, ऐसे बटन लगा रही होती है और उसका ध्यान उसके चेहरे पे हो जाता है कभी कभी, तो क्या होता है कि वो सुई जो होता है अंदर चल जाता है। तो बाबू उसको प्रेशर ही बोलेंगे। जितना प्रेशर में वो आदमी है ना, उससे अधिक प्रेशर में वो सुई चला जाता है, समझ रहे ना। तो याद रखिएगा कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया, सिंपल समझिए ना। क्या होगा डेफिनेशन इसका प्रेशर का? तो प्रेशर का डेफिनेशन हो जाएगा, प्रेशर का डेफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। यानी जब फोर्स किसी खास यूनिट एरिया पर लगेगा, इकाई क्षेत्रफल पे लगता है अगर, ठीक है, एकांक या इकाई क्षेत्र पर लगता है तो उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने इसको देखा था, तो उनके सम्मान में इसे पास्कल कहा जाता है और न्यूटन कहा जाता है फोर्स के सम्मान में। नहीं, न्यूटन के सम्मान में फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाता है। न्यूटन के सम्मान में न्यूटन क्यों होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों होता है, तो वहां पे न्यूटन के सम्मान में, ऑनर में फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा गया। और आपको प्रेशर का यूनिट पास्कल क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लेज पास्कल के सम्मान में पास्कल रखा जाता है। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि जब फोर्स किसी वस्तु पे लगे और पोजीशन को चेंज कर दे तो फोर्स हो जाएगा, या चेंज करने की कोशिश करे। अब प्रेशर होता है कि फोर्स से क्या होता है, किसी यूनिट एरिया पे लगे, यानी खास एरिया पे लगे तो प्रेशर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कैटरीना कैफ को बोला जाए कि हील पहन के आप मरुस्थल में चलिए, तो गिर जाएंगी, चला नहीं जाएगा। काहे नहीं चला जाएगा, क्योंकि हील जो है पतला है और वो खास एरिया पे लगा रहा है। तो जब एरिया कम हो जाएगा, बात को समझिएगा, यहाँ पे P प्रोपोर्शनल F होता है और P प्रोपोर्शनल 1/A होता है। दोनों में अंतर समझिए, फोर्स बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि खरगोश एगो गाड़ी को धक्का दे रहा है, एगो हाथी दे रहा है, ठीक है। तो जब खरगोश दे रहा है धक्का तो वो कम प्रेशर वहां पे लगेगा, निश्चित रूप से वहां प्रेशर कम हो जाएगा। और जब एक हाथी देगा तो ज्यादा हो जाएगा। यानी फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स यदि घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। अब बात को समझिए
एरिया के साथ क्या होता है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। जैसे यही वैक्सीन होता, मान लीजिए कि कुणाल सर का मार्कर जो है यही वैक्सीन होता, अल्लाह के घोप देते इसमें, मार्करवा से जैसे ही घोपेंगे ना बाबू, क्या होगा जानते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द नीडल ऑफ द वैक्सीन, और वहां पे उसका एरिया क्या है, कम है। तो जब इसका एरिया ज्यादा है तो अंदर नहीं जाएगा, यानी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। एरिया ज्यादा प्रेशर कम, बस समझिए, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। आ रही बात समझ में। तो दोनों में अंतर यही होता है, इसका यूनिट पास्कल होता है, उसका न्यूटन होता है, वो पोजीशन को चेंज कर देता है, वो स्पीड को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं होता, स्पीड घटाने और बढ़ाने की बातें नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।